चलो देखो, मिजरेबल सेट, पहले डेफिनेशन देखो, मिजरेबल सेट और अलजेब्रा या सिग्मा अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है ना। 2009 और 2013 में मिजरेबल सेट की डेफिनेशन आई हुई है। कल हमने पढ़ा था लिबेग आउटर मेजर या फिर आउटर मेजर, आज हम पढ़ेंगे मिजरेबल सेट। समझ में आ गया ना। तो देखिए क्या होता है मिजरेबल सेट। ए सेट इज सेड टू बी लिबेग मिजरेबल। एक सेट, ध्यान देना सामने, ई क्या है, कोई सेट है जो क्या कहलाएगा, मिजरेबल सेट कहलाएगा या फिर लिबेग मिजरेबल सेट कहलाएगा। समझ में आ गया ना। किसको, ई को क्या कहेंगे, या तो मिजरेबल सेट बोल दो या फिर लिबेग मिजरेबल। इफ ईच सेट ए, तो ध्यान देना यहां पर, समझना, इफ फॉर ईच सेट each set कैपिटल ए किस तरीके से रिप्रेजेंट हो, आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आउटर मेजर ए इंटरसेक्शन ऑफ ई और प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया। अगर क्या हो, ध्यान देना, कोई सेट ई क्या कहलाएगा, लिबेग मिजरेबल कहलाएगा इफ फॉर ईच सेट कैपिटल ए के हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है ना, क्या हो, एम स्टार ए किसके बराबर हो, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। ध्यान देना यहां पर सब लोग समझना। जैसे ये क्या दे रखा अपन को, कैपिटल ए है पूरा, समझ में आ गया, और इसके अंदर ये क्या है, कैपिटल ई है, क्लियर है। तो आउटर मेजर ऑफ ए तो ये कंप्लीट हो गया, इसका आउटर मेजर, ध्यान देना, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ई ऑफ कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है, ई। समझ में आ गया। तो ध्यान देना, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ है, तो ए का इंटरसेक्शन किसके साथ है, कौन सा पार्ट आएगा, ए इंटरसेक्शन ई, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला, यही आएगा क्या, तो ये वाला पार्ट हो गया ए इंटरसेक्शन ई प्लस ये बाहर वाले पार्ट को क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई बोल सकते हैं क्या, क्योंकि ये क्या हो गया, ई का पूरक हो गया कॉम्प्लीमेंट, बाहर वाला पार्ट, उसको पूरे ए के साथ इंटरसेक्शन करवाया तो क्या आ गया, ये वाला पार्ट ही आएगा क्या, ई के जो बाहर वाला है, तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। इन दोनों को जोड़ दो, इसका आउटर मेजर निकाल के, तो किसके बराबर होगा, एम स्टार ए के बराबर होगा। क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं है, कोई डाउट, तो क्या होगा, ध्यान देना, ई क्या कहलाएगा, मिजरेबल सेट कहलाएगा या लिबेग मिजरेबल कहलाएगा, कब, फॉर ईच सेट ए के लिए, ई किसके अंदर होना चाहिए, कैपिटल ए के अंदर होना चाहिए। अब जैसे मैं दो लेके चलूं E1 और E2, तो वो क्या लूंगा, या तो ए में होंगे, A1 और A2 में होंगे दोनों, समझ में आ गया ना। तो ध्यान देना, ई क्या होगा, मिजरेबल कब होगा, ए के सेट के लिए, और ईच सेट ए क्या हो, इसका आउटर मेजर किसके बराबर आए, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ई। अब ये हमने इसको बोला था ए किसके बराबर था, ए इंटरसेक्शन ई और क्या था, यूनियन ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, तो ए बन गया था क्या पूरा,
ये तो क्या था, ई के बाहर वाला पोर्शन क्या था, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट डी, इसका यूनियन कर दिया किससे, ए इंटरसेक्शन ई से, तो क्या बन गया, ए बन गया। दोनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट है, मतलब इसके एलिमेंट इसमें नहीं है, इसके एलिमेंट इसमें नहीं है, यही है ना। तो क्या हो गया, जैसे आउटर मेजर लगाया तो क्या बन गया, ये प्लस में आ गया। क्लियर है क्या। अब ध्यान देना यहाँ पर मीजरेबल होने के लिए क्या चाहिए, ये दोनों क्या है, बराबर है। बराबर है इसका मतलब एम स्टार ए लेस देन है किससे, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट डी, और एम स्टार ए किससे बड़ा है, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ई। समझ में आ गया क्या। ये दोनों कंडीशन होगी तभी तो बराबर लिख सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा, मीजरेबल सेट कहलाएगा। कौन, ई, या फिर लिवेट मीजरेबल सेट कहलाएगा। क्लियर है क्या। ध्यान रखना हमेशा ये प्रॉपर्टी तो हमेशा सेटिस्फाई रहेगी, हमें केवल कौन सी शो करनी है, ये वाली प्रॉपर्टी शो करनी हमेशा, ये तो सेटिस्फाई रहेगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्लस सम है, वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, इससे, या फिर बराबर होगा। समझ में आ गया क्या। तो हमेशा किसको शो करना, आपको ग्रेटर देन दिखाना है, ये हमें डायरेक्टली लेके चलेंगे, और ये ग्रेटर देन प्रूव कर दोगे तो बराबर हो जाएगा क्या। तब क्या होगा, ई को क्या बोलेंगे, मीजरेबल बोलेंगे। अब ध्यान रखना एक बात और, हमेशा ई का कॉम्प्लीमेंट कर दो तो वो वापस क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा क्या। तो मैं देखो ध्यान रखना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से लिख रहा हूं मैं नीचे, ठीक है ना, एक कंडीशन और लिख रहा हूं, एम स्टार ए बराबर एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ई होता है क्या, समझ में है। और क्या हो गया, प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से कौन मीजरेबल हुआ, ई का कॉम्प्लीमेंट। यही कंडीशन आ गई क्या। इसको ई डैश बोल दो, ई डैश, तो ई डैश कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ई डैश आ रहा है क्या। ये मतलब ई और ई डैश क्या होते हैं, अगर ई मीजरेबल है तो ई का कॉम्प्लीमेंट भी हमेशा क्या होगा, मीजरेबल होगा। ये बात ध्यान रखना। मैं यहां से डायरेक्ट बोलूंगा, अगर सपोज करो मैंने ये बोल दिया कि ई इज मीजरेबल और मुझे दिखाना है ई का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होना चाहिए, मीजरेबल, तो डायरेक्ट बोल दूंगा। क्यों, क्योंकि ई मीजरेबल है तो इस ई को तो मैंने ये लिखा है, तो ई का पूरक भी हमेशा क्या होगा, मीजरेबल होगा। क्लियर है क्या। तो सो इज मीजरेबल, दैट कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो मीजरेबल। क्लियर है क्या। सिमेट्री होते हैं दोनों, सिमेट्री का मतलब समझ गए क्या। ई का कॉम्प्लीमेंट बराबर आई होता है क्या, बराबर ई का कॉम्प्लीमेंट ई, सिमेट्री हो गया ना, सममित कहने का मतलब। तो हमेशा ध्यान रखना ई अगर मीजरेबल है तो उसका पूरक भी हमेशा क्या होगा, मीजरेबल होगा। क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना, ये क्या होता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, इसलिए मैं यहां से मीजरेबल बोलूंगा दोनों को। क्या होता है मीजरेबल, डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या होता है, कोई सेट ई क्या कहलाएगा, मीजरेबल सेट या लिवेट मीजरेबल कहलाएगा कब, और ईच सेट ए के लिए क्या हो, एम स्टार ए किसके बराबर हो, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। तो हमें क्या दिखाना होता है, लेस देन और ग्रेटर देन। लेस देन हमेशा होता है, हमें क्या दिखाना है, ग्रेटर देन प्रूव करना होता है। क्लियर है क्या। तो ये क्या कहलाता है, मीजरेबल कहलाएगा। क्लियर है क्या। ई मीजरेबल है तो हम बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ई भी क्या होगा, समझ में आ गया। क्लियर है।
तो नेक्स्ट देखो अगली कंडीशन सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है? हो गया? कुछ नहीं। अगली कंडीशन है अपनी सिग्मा अलजेब्रा। ध्यान देना क्या होता है सिग्मा अलजेब्रा। पहले ये डेफिनेशन भी बता रहा हूँ, उसके बाद में थ्योरम है, फिर ये थ्योरम करेंगे अपन, ठीक है ना? लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशन देखो, एक्स क्या है? नॉन एम्प्टी है, 5 के बराबर नहीं है, क्लियर है ना? एंड ए स्टार क्या है? बी कलेक्शन ऑफ सम सबसेट्स ऑफ एक्स। ए स्टार क्या है? कलेक्शन है, ठीक है ना? हाँ, ए स्टार क्या है? कलेक्शन है किसका? सम सबसेट्स ऑफ एक्स का। देन ए स्टार इज सेड टू बी, ए स्टार क्या कहलाएगा? सिग्मा अलजेब्रा। क्या कहलाएगा? सिग्मा अलजेब्रा। कब? ध्यान देना, दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना? पहली प्रॉपर्टी क्या है? यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, और क्या होगा? ए ऑफ आई किसमें होना चाहिए? ए स्टार में होना चाहिए। अब यूनियन कहने का मतलब जैसे A1 और A2 लिया, तो A1 और A2 का यूनियन भी किसमें होना चाहिए? ए स्टार में। अगर 3 लेके चल रहे तो A1 A2 A3 का यूनियन भी किसमें होना चाहिए? ए स्टार में। समझ में आ गया क्या? तो मैं यहां से ये लिखूंगा कि ए आई, और आई किसमें बिलोंग कर रहा है? इंडेक्स सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना? तो ए आई क्या है? काउंटेबल फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ ए स्टार। किसमें बिलोंग कर रहा है? ए स्टार में। ये बोल दूंगा, ए आई क्या है? काउंटेबल फैमिली के मेंबर है किसके? ए स्टार। समझ में आ गया? तो यहां से क्या होगा? यूनियन ऑफ ए आई किसमें बिलोंग करेगा? ए स्टार। समझ में आ गया? अगर यूनियन ऑफ ए आई ए स्टार में बिलोंग कर रहा है तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? ए अगर ए स्टार में बिलोंग कर रहा है तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी किस में होना चाहिए? ए स्टार में होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? ए स्टार क्या कहलाएगा? सिग्मा अलजेब्रा कहलाएगा। समझ में आ गया? डेफिनेशन क्लियर है? क्या है डेफिनेशन? बोलो देखे, कौन बोलेगा? नॉन एम्प्टी सेट है, बिल्कुल सही है। ए स्टार क्या है? कलेक्शन है किसका? सम सबसेट्स ऑफ एक्स। समझ में आ गया ना? देन ए आई क्या है? यहाँ पर एक काउंटेबल फैमिली के क्या है? मेंबर्स है किसके अंदर? ए स्टार के अंदर। तब अपने पास क्या होगा? यूनियन ऑफ ए आई, आई किसमें बिलोंग कर रहा है? इंडेक्स सेट में। जितने भी बन रहे हैं अपने पास वो किसमें होने चाहिए? ए स्टार में। और ए अगर ए स्टार का मेंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी किसका मेंबर होना चाहिए? ए स्टार का होना चाहिए। तो ए स्टार क्या कहलाएगा? सिग्मा अलजेब्रा। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? थ्योरम पढ़ते हैं अपन अपनी कंडीशन। पहले थ्योरम देखो क्या दे रखा है। हाँ भाई ध्यान देना, सबसे पहले थ्योरम रीड करो। इफ एम स्टार ई किसके बराबर है? 0 के बराबर है, देन ई इज मिजरेबल सेट। तब आपको क्या बताना है? ई क्या है? मिजरेबल सेट है। मिजरेबल सेट के लिए क्या होना चाहिए? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया है। आपको क्या प्रूव करना है? एम स्टार ए बराबर क्या होगा? एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर है क्या? तो हमने ये माना कि लेट ई बी क्या है? एक सेट है, क्योंकि ई को तो मिजरेबल दिखाना आपको, तो ई को हमने क्या मान लिया? एक सेट मान लिया। समझ में आ गया ना? और यहां से क्या दे रखा अपन को?
एम स्टार ई किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ये इक्वेशन फर्स्ट गिवन है, वहां से लिख दिया। क्लियर है क्या? नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, क्या प्रूव करना है हमेशा, एम स्टार ए ग्रेटर देन किससे, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ये प्रूव करना है केवल। समझ में आ गया क्या? तो ध्यान दीजिए, यहां से हमने लिया ए क्या है, देखो ई मिजरेबल होगा तो किसी सेट के लिए होगा, तो वो अपन ने क्या क्या माना है, ए के लिए माना है भाई, इसके अंदर एक कंटेन करेगा ना ए के अंदर। तो हमने क्या लिया, ए सबसेट है किसका, कैपिटल आर। समझ में आ गया? तो यहां से अपने पास क्या दे रखा है, ए सबसेट है किसका, कैपिटल आर। वो डाउट यहां तक? ध्यान देना मैं यहां से, अगर मैं यहां से ये लूं कि ये ए है और ये क्या है, ई है। समझ में आ गया क्या? तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन ई किसके सबसेट या बराबर होगा, ई के बराबर होगा क्या? क्यों? क्योंकि ए तो क्या है, ये टोटल वैल्यू है, इसका इंटरसेक्शन लिया अपन ने किससे, ई से, तो ई तो आएगा इधर, खुद खुद का सबसेट होता है। तो हमने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन ई सबसेट होगा किसका। समझ में आया क्या? तो यहां से अगर ये इसका सबसेट होगा तो अभी अभी हमने लिखा था, इस दोनों तरफ आउटर में से ले लो तो क्या होगा, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई लेस देन क्या हो जाएगा, एम स्टार ई। और मुझे ये बताओ एम स्टार ई किसके बराबर दे रखा आपको, इसका मतलब क्या आ गया, किसके बराबर होगा, लेस देन इक्वल। तो ध्यान देना यहां से, क्या एम स्टार ए इंटरसेक्शन 0 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेंथ क्या होती है, नॉन नेगेटिव। इसका मतलब क्या नहीं होगा, लेस देन नहीं होगा। तो किसके बराबर होगा, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर है क्या? समझ में आ गया तक? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? अगली कंडीशन ध्यान देना। हाँ भाई, सेकंड कंडीशन देखो, ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला है ना, तो ये तो ये वाला पार्ट आ गया, इसको छोड़ के यही हुआ ना भाई। देखो ये तो क्या हो गया, ई का कॉम्प्लीमेंट ए पूरा हो गया। समझ में आ गया क्या? तो क्या हो जाएगा अपने पास, ए का इंटरसेक्शन किया अपन ने इस बाहर वाले पार्ट से, तो बाहर वाले तो आएगा, ये तो हट जाएगा। इसका मतलब किसका सबसेट होगा, ये ए का। ए का नहीं लिख सकते यहां पर, ध्यान रखना, क्योंकि ए का लिखते हैं तो ये तो ये है, इसमें कहां से कंटेन करना है। क्लियर है क्या? कोई डाउट? यहां से आउटर मेजर लगा दो, तो एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट लेस देन हो गया किससे, एम स्टार ए से। इसको याद रखो, एम स्टार ए बड़ा हो गया किससे, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 लिख के इसको रख दूंगा 0 का मान, तो क्या हो जाएगा, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई। आ गया क्या आपको जो प्रूव करना था? इसका मतलब क्या होगा, ई क्या कहलाएगा, मेजरेबल सेट कहलाएगा। क्लियर है क्या? ये आपकी कंडीशन कंप्लीट होती है। आगे चले नेक्स्ट। चलो भाई नेक्स्ट देखो, अगली तरफ।
चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सामने। गिवन एनी सेट ए, गिवन एनी सेट कैपिटल ए एंड ई क्या है ग्रेटर देन 0, देयर इज एन ओपन सेट W, तब क्या होगा ओपन सेट होगा कौन W, सच दैट आपको ये बताना है M स्टार W किससे छोटा या बराबर है M स्टार A प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर आर्बिट्रेरी वैल्यू, कोई भी जो 0 के अप्रोक्सीमेट ग्रेटर देन, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट 0। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए भाई यहाँ से इसे प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया, लेट आई एन बी सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल। हमने एक ले लिया आई एन क्या है सीक्वेंस है ऑफ ओपन इंटरवल। क्लियर है क्या? तो यहां से क्या होगा, अगर आई एन सीक्वेंस बन गई किसकी ओपन इंटरवल्स की, तो ये क्या होगा सबसेट होगा किसका यूनियन ऑफ आई एन। क्लियर है क्या यहाँ पर? और एन का मान कहां से कहां तक होगा 1 से लेकर इनफाइनाइट। समझ में आ गया क्या? तो यहां से हमने क्या लिया एक सीक्वेंस ले लिया ओपन इंटरवल्स की जो कौन है आई एन, तब ए क्या होगा सबसेट होगा किसका यूनियन ऑफ आई एन। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिए यहां से अगर ये इसका सबसेट है तो क्या लिख सकते हैं इसको आउटर मेजर लगा दी दोनों तरफ। तो जैसे ही आउटर मेजर लगाएंगे तो एम स्टार ए और क्या हो जाएगा लेस देन आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा आउटर मेजर और यूनियन एन बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट और क्या आ जाएगा आई एन। क्लियर है क्या? यूनियन को भाई हमने थ्योरम पढ़ी थी कि यूनियन अगर अंदर है और ओपन इंटरवल है तो बाहर निकल के आ जाता है यूनियन, और यूनियन बाहर निकल के क्या बन जाएगा समेशन एन बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट और क्या आ जाएगा एन स्टार ऑफ आई एन। क्लियर है क्या यहाँ पर? कोई डाउट? अब देखो सामने जाते हैं एप्सिलॉन क्या है आर्बिट्रेरी वैल्यू, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या कि एम स्टार ए प्लस एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन इक्वल फर्स्ट। कोई इफेक्ट पड़ेगा एप्सिलॉन क्या है 0 के अप्रोक्सीमेट, ताकि बाद में जब वैल्यू रखूंगा तो बाय 2 एप्सिलॉन बन जाएगा, इसलिए मैं बाय 2 ले रहा हूँ। समझ में आ गया ना? एप्सिलॉन बाय 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गई ये इक्वेशन कहां से चेंज होगा, अरे भाई ये लेस देन है, इधर ये कंडीशन है, ये अप्रोक्सीमेट 0 है, अप्रोक्सीमेट 0 लेके चल रहे हैं इसको आर्बिट्रेरी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहां से अपने पास क्या आ गई ये कंडीशन। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे चले, ये अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, अच्छा सॉरी हाँ ये कंडीशन हो गई ना, तो अपन क्या इधर जोड़ रहे हैं ना ये कंडीशन, हाँ हाँ सही बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ग्रेटर देन इक्वल दिस वे। क्लियर है? तो अपने पास क्या आ गई ग्रेटर देन इक्वल लेंथ ऑफ आई एन। कोई डाउट यहाँ तक? आगे चले नेक्स्ट। देखिए ये कंडीशन आ चुकी है अपने पास, हमें क्या लेके आना है एम स्टार डब्ल्यू लेस देन है एम स्टार ए प्लस एप्सिलॉन से। क्लियर है क्या? तो ध्यान देना आपने जो आई एन लिया है वो क्या है एक ओपन इंटरवल ले लिया ए एंड बी। जैसे हमने क्या लिया यहां से ये है अपने पास क्या है आई एन, ये तो क्या हो गया बी हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास ए हो गया। क्लियर है क्या? ये हो गया आई एन। समझ में आया नहीं है यहां तक? क्लियर है? अब सब लोग समझना है यहां से ये ए है, अगर मैं ए में से कुछ घटाऊं मतलब a माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 की पावर n, ये यहां पर ले ले और प्लस 1, मतलब क्या हुआ इसमें से कुछ घट रहा है तो इधर ही होगा ना, ये इस तरफ ही होगा ना ये अंदर, और इस b को एज इट इज रख लिया। समझ में आएगा? तो ये टोटल तो क्या थी अपने पास, ये a और b जो ओपन इंटरवल में है वो तो क्या है आई एन है, और ये क्या अपने पास a माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, और b क्या है आई एन डैश। समझ में आ गया क्या?
भाई इसको मैंने क्या बोला, इससे लेकर यहाँ तक इसको आई एन डैश बोल दिया। क्लियर है क्या, कोई डाउट? तो यहाँ से अपने पास क्या है, एक आई एन डैश ले लिया, वो क्या है a माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2n+1 और b। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब देखो ये तो मैंने a में लिखा है, a में मतलब एक एलिमेंट हो गया। अब जैसे n का मान चेंज करो तो एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, जैसे 1 रखेंगे 2 रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये सेट क्या बन जाएगा, n और n हो जाएगा। n बराबर 1, n बराबर 2, सीक्वेंस बनाएंगे ना फिर तो ये क्या बन जाएगा, a n बन जाएगा। समझ गए ना? तो n बराबर 1 के लिए क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 की पावर 2। n बराबर 2 रखोगे तो a2 माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 की पावर क्यूब। समझ में आ गया ना, 2+1। और ये क्या हो जाएगा, n यहाँ हो जाएगा, ये n हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? बन गई है सीक्वेंस। तो यहाँ से आप इसको भी बना दो, n और ये क्या बन गया, in और in डैश बन गया। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आया नहीं है? हमने पहले a और b से लिखा, इसके बाद में अपन को क्या बनाना है, सीक्वेंस बनानी है। तो वो तो i बना था, हमें क्या बनाना है, in बनाना है। तो n में ले लो इसको। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन ले लिया। हम जानते हैं यहां से कि in सबसेट है किसका, in किसका सबसेट होगा, कुछ समझ में? ये इधर आएगा या इधर आएगा? ये इधर आना चाहिए था। बिल्कुल सही है, देख रहे हो, बोल रहे नहीं हो, है ना? और सोच रही तो हमने सोच रहे हो, बोलो उस चीज को, क्योंकि आप सही सोच रहे हो, मगर बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है ना? हाँ, अब मुझे ये बताओ, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है यहाँ से, in बड़ा है या in डैश बड़ा है, in डैश बड़ा है। तो लिख दो यहाँ से in सबसेट है किसका, समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? a सबसेट था किसका, यूनियन in, और यूनियन in किसका सबसेट है, यूनियन in डैश का। जब यूनियन लगाएंगे तो दोनों के, समझ में आया नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? तो अपने पास क्या आ जाएगा, आप इस पर पूरे पे यूनियन लगा दो, तो यूनियन in सबसेट है यूनियन in डैश का, और a सबसेट था किसका, इसका ये लिया था क्या करना, ध्यान देना, a सबसेट का यूनियन in। क्लियर है क्या? मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, a सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ in डैश, तो किसका रिलेशन इसके साथ आ गया। समझ में आया नहीं? क्लियर है क्या? हमारे पास क्या था, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। क्या लिया हमने, एक ओपन इंटरवल्स की क्या ले ली, एक सीक्वेंस ले ली, और ए सबसेट है क्या, उन सबका यूनियन का, तो यूनियन ऑफ in। आउटर में से लगा दिया, यहाँ से सॉल्व कर लिया, इधर एप्सिलॉन बाय 2 जोड़ेंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा। समझ में आ गया? ये अपने पास कंडीशन आ गई, इसको 1 नंबर ले लिया। अब in और एक और सीक्वेंस बना दी, उसका कवर ले लिया in डैश। in डैश क्या हो गया, an माइनस एप्सिलॉन अपॉन, इसको थोड़ा सा इधर क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया, और ओपन इंटरवल में लिया। समझ में आ गया ना? ओपन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये in डैश। छोटा कौन है, in, दोनों में रिलेशन को लिख दो, तो यहां से भी दोनों पे यूनियन लगा दो। हमारे पास क्या था, a सबसेट था किसका, a सबसेट हो जाएगा किसका, समझ में आ गया क्या? लगा दो इस पे क्या, आउटर मेजर अप्लाई कर दे। जैसे आउटर मेजर ले लोगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं इसको w मान दूं क्या, भाई हमें क्या लाना है, w के लिए तो लाना है भाई, हमें w के लिए तो प्रूफ करना है। तो मैंने क्या लिया, यहाँ पर लेट कर लिया, लेट w बराबर क्या हो जाएगा, यूनियन in डैश, और n का मान कहाँ से कहाँ तक है वो तो हमें पता है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर इनफाइनाइट। क्लियर है क्या? तो ध्यान देना, यहाँ से in आर ओपन सेट, सो वी नो दैट काउंटेबल यूनियन। अब देखो ये क्या है, in ओपन सेट है, सामने एक बार, in क्या है, ओपन सेट है। क्लियर है क्या? अब काउंटेबल दो तरह के होते हैं, एक तो काउंटेबल फाइनाइट और एक काउंटेबल इनफाइनाइट। समझ में आ गया ना, जिनको काउंट कर सकते हैं।
और जिनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट है, n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट। तो In क्या है, ओपन सेट है। क्लियर है क्या? सो वी नो दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट इज आल्सो ओपन, क्योंकि काउंटेबल ओपन सेट्स का यूनियन भी क्या होता है, ओपन होता है। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, ये जो W है ना, ये भी क्या है, ओपन है। क्लियर है क्या? अगर W को आपने ये माना है तो क्या लिखेंगे, आउटर मेजर अप्लाई कर दो, M स्टार W बराबर क्या आ जाएगा, M स्टार यूनियन ऑफ IN डैश। क्लियर है क्या? यहां से आप इसको सॉल्व कर लो। तो ध्यान दीजिए, इस पर जैसे ही आउटर मेजर को अंदर लेके जाएंगे तो यूनियन बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, M स्टार W बराबर क्या हो जाएगा, M स्टार समेशन n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट, और क्या आ जाएगा, बोलो भाई, M स्टार IN क्या होता है, लेंथ ऑफ IN। लिख सकते हैं इसको, तो क्या लिख सकते हैं इसको, L ऑफ IN। क्लियर है क्या? यहां तक समझ में आया नहीं आया, IN डैश, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसकी लेंथ निकाल के बताओ, लेंथ कौन निकालेगा इसकी, बताओ क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, समेशन n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट, और क्या आ जाएगा, bn माइनस an माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। क्लियर है क्या था? अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है क्या? बोलो भाई, मुझे ये बताओ कि इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट bn माइनस an और प्लस समेशन n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट एप्सिलॉन अपॉन 2 की पावर n। ये क्या है, L ऑफ IN है क्या, लेंथ ऑफ IN है क्या? चेक करो, देखो लेंथ IN की लेंथ निकाल के देखो। क्लियर है क्या? और बाहर क्या आएगा, n बराबर 1 से लेकर, कोई डाउट यहां तक? अब देखो इसको सॉल्व कर लो, n का मान कैसे कहां तक है, 1 टू इनफाइनाइट। तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो इसका मान मैं यहां पर निकाल रहा हूं, ठीक है ना। एप्सिलॉन अपॉन पहले क्या आएगा, 2 की पावर 2, फिर एप्सिलॉन अपॉन में 2 की पावर 3, एप्सिलॉन अपॉन में 2 की पावर 4 अप टू सो ऑन। क्लियर है क्या? ये कौन सी श्रेणी हो गई, गुणोत्तर श्रेणी हो गई क्या? और क्या होता है इसका, बोलो, गुणोत्तर श्रेणी का सम क्या होता है, इनफाइनाइट पदों का सम। एप्सिलॉन अपॉन 2 की पावर 2 को तो बाहर ले लो, क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का 2 डॉट डॉट डॉट। पहला पद तो क्या होता है, a माइनस 1 a अपॉन में 1 माइनस r, यही होता है क्या? तो लगा दो यहाँ पर एप्सिलॉन अपॉन 2 की पावर 2, a क्या है, 1 है, और 1 माइनस r डिफरेंस कितना है, 1/2 है क्या? सॉल्व कर लो, 2 माइनस 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, एप्सिलॉन बाय 2। क्लियर है क्या? तो क्या वैल्यू आ गई इसकी, प्लस एप्सिलॉन बाय 2। क्लियर है क्या तक? तो ये हम किससे निकाल लेंगे, गुणोत्तर श्रेणी से, जीपी से। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? आगे चले तो यहां से आप इसका मान हमारे पास क्या आ गया, m स्टार w, और बराबर क्या आ गया, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट प्लस एप्सिलॉन बाय 2, और क्या ये L ऑफ IN। समझ में आया क्या? यहां से L ऑफ IN का मान उठा के रख दो, ये अभी अपन ने निकाला था m स्टार IN, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन समेशन n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट LIN लिख सकता हूं क्या? और LIN का मान क्या है, समझ में आ गया क्या? तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, m स्टार w लेस देन इक्वल क्या है अपने पास, m स्टार a प्लस एप्सिलॉन बाय 2, और एप्सिलॉन बाय 2 क्या बन जाएगा, आ गया क्या आपका रिजल्ट। क्लियर है? तो आपको देखो बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, थोड़ा माइंड लगाना है। क्लियर है क्या? कर लोगे तो ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है।
नेक्स्ट देखो अगली थ्योरम, ध्यान दीजिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, सामने क्या दे रखा है, 2007, 9, 13 और 16 में पूछी गई है ये थ्योरम। द क्लास ऑफ एम, क्लास एम, एम क्या है यहाँ पर, क्लास है किसकी, मिजरेबल सेट्स की। एम क्या है यहाँ पर, क्लास है किसकी, मिजरेबल सेट की, जो क्या है, अलजेब्रा है। इसको क्या दिखाना है आपको, अलजेब्रा दिखाना है। समझ में आ गया क्या, हाँ मिजरेबल तो है ही, तो आपको इसको क्या दिखाना है, अलजेब्रा। अलजेब्रा दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को, दो प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है कि E1 यूनियन E2 किस में बिलोंग करना चाहिए, एम में बिलोंग करना चाहिए, तभी तो एम भाई अच्छा हाँ हाँ ए स्टार अलजेब्रा होता है। हमें एम को अलजेब्रा बताना है, और एम क्या है यहाँ पर, मिजरेबल है। समझ में आ गया क्या। और दूसरी कंडीशन क्या दिखाना है आपको, अगर ई किस में है, एम में है, तो ई का कॉम्प्लीमेंट भी किस में होगा, एम में होगा। समझ में आया क्या। और यहाँ पर क्या है, E1 और E2 अगर M में है तो E1 यूनियन E2 भी किस में होगा। अब ये M में कब होगा, M क्या है, क्लास है किसकी, क्लास M है, जो क्या है मिजरेबल सेट। और मिजरेबल की डेफिनेशन क्या होती है, M स्टार A बराबर क्या होता है, M स्टार A इंटरसेक्शन E प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन E का कॉम्प्लीमेंट, तब E मिजरेबल कहलाता है। कौन कहलाता है, E और कॉम्प्लीमेंट E M में बिलोंग कर जाता है। हमें क्या बताना है, E1 यूनियन E2 किस में आना चाहिए, M में। M में कब आएगा, जब ये मिजरेबल होगा। और ये मिजरेबल कब होगा, जब M स्टार यहाँ पर सपोज करो A आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए, M स्टार A इंटरसेक्शन E की जगह क्या आ जाए, E1 यूनियन E2 और प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट, तब E1 यूनियन E2 M में बिलोंग करेगा। मतलब समझ में आ गया ना। क्या दिखाना है आपको, आपको ये दो प्रॉपर्टी दिखानी है। ये दोनों कब सेटिस्फाई होंगी, जब ये दोनों पूरे क्या हो, M में बिलोंग करेंगे। M में कब बिलोंग करेंगे, जब मिजरेबल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आ गया क्या। तो ध्यान दीजिए यहां पर सबसे पहले we have to prove that M is algebra of miserable sets। हमें क्या प्रूव करना है, M को अलजेब्रा दिखाना है किसका, मिजरेबल सेट्स का। क्लियर है क्या, we shall show that, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये दो प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। क्लियर है क्या, समझ में आ गया क्या। तो देखिए भाई यहां से सिंस E क्या है, मिजरेबल है, E अगर हम क्या लेके चले भाई, क्लास लेके चल रहे ना मिजरेबल की, तो E को M का एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा। अगर E M में बिलोंग कर रहा है तो किसके लिए होगा, A सबसेट होगा किसका, R का। तो यहां से क्या होगा, M स्टार A बराबर M स्टार A इंटरसेक्शन E प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन E का। तो ये प्रॉपर्टी आ गई क्या, सेकंड। E अगर M का एलिमेंट लेके चलोगे तो हम लिखते हैं E अगर M का है, E मिजरेबल है, तो हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट E भी क्या होता है, मिजरेबल होता है। मतलब ये भी किस में बिलोंग कर गया, M में बिलोंग कर गया। क्लियर है क्या, समझ में आ गया क्या। तो ये कंडीशन तो आपकी प्रूव हो चुकी है। अब हमें क्या दिखाना है, इसको दिखाना है। इसको दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। समझ में आ गया क्या। तो ध्यान दीजिए यहां पर, विच प्रूव रिजल्ट सेकंड। तो ये तो हो चुका अपना सेकंड। तो
अब हमें फर्स्ट रिजल्ट देखना। तो ध्यान दीजिए, यहां से हम क्या लेके चले, E1 और E2 किस में लेके चले, M में, क्योंकि क्लास में लेके चलना पड़ेगा। रिजल्ट क्या आना चाहिए, E1 यूनियन E2 भी किस में आना चाहिए, M में। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है क्या? तो हम लेके चले E1 एंड E2 किस में है, कैपिटल M में है। समझ में आ गया क्या? अब देखो E1 भी M में है, E2 भी M में। जैसे E किस में था, M में लेके चले तो A था, सबसेट था किसका, R का। अब कितने ले लिए अपन ने, 2 ले लिए। तो E1 के लिए तो क्या होगा, A होगा, और E2 के लिए क्या ले लेंगे, B ले लेंगे। समझ में आया क्या? A सबसेट है किसका, R का, और B भी सबसेट है किसका, कहां से, E अगर मेजरेबल लिया था तो A के लिए डिफाइन था ना, वो A के अंदर ही था ना। हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, E1 और E2। तो E1 के लिए कौन डिफाइन है, A, E2 के लिए कौन है, B। समझ में आ गया? डेफिनेशन लिख दो मेजरेबल के। क्या होता है इसके लिए, तो क्या होगा बताओ, M स्टार A बराबर M स्टार A इंटरसेक्शन A1 प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन A1 का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया क्या? दूसरी के लिए लिखो, M स्टार क्या आएगा, B बराबर M स्टार A इंटरसेक्शन A1 A2 और प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन A2 का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया नहीं आया? आता है? इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो और इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? चलो यहाँ से डाल दो। हमने यहाँ से क्या मान लिया, ध्यान देना, मैंने ये लेट कर लिया कि लेट B बराबर क्या ले लिया, A इंटरसेक्शन E1 का कॉम्प्लीमेंट। ये ले रख लिया मैंने B को क्या रख दिया, ये जो B है ना, इसको क्या रखा मैंने, A इंटरसेक्शन E1 का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? जैसे अपने पास यहां से ले लिया अपन, ये तो क्या है अपने पास, ये A है और ये क्या है, E1 है। अब इस A का इंटरसेक्शन किया किसके साथ, E1 के कॉम्प्लीमेंट के साथ। समझ में आ गया क्या? तो यही पार्ट आ जाएगा और उसको मैंने क्या बोल दिया, B। A तो पूरा है, ध्यान रखना, A तो पूरा है और B को क्या रखा अपन ने, B बराबर A इंटरसेक्शन A1 का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया क्या? ये उठा के इसमें रख दो B की जगह जहां जहां है। समझ में आ गया? जो इक्वेशन सेकंड है ना, इसमें पुट कर दो तो क्या आएगा, M स्टार A इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट, और इधर क्या आ जाएगा, M स्टार A इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट? समझ में आ गया? इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहां से क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पर अपने पास क्या है, M स्टार A इंटरसेक्शन और क्या होता है, A1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2। क्लियर है क्या? इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाएगा, A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है क्या? और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। समझ में आ गया? हाँ भाई, इसको हम जानते हैं E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, बाहर आएगा कॉम्प्लीमेंट तो क्या बन जाएगा, यूनियन में बदल जाता है ये। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, M स्टार
ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 एज इट इज आ गया। और क्या आ जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, ए इंटरसेक्शन और क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट तो ऊपर चला जाएगा और इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है क्या, डी मॉर्गन्स लॉ क्लियर है यहां तक। अब देखिए भाई यहां से यहां तक क्लियर है क्या, मैं यहां से थोड़ा रफ कर रहा हूं क्योंकि अपनी कंडीशन थोड़ी बड़ी है। देखिए भैया ए किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 के बराबर। क्लियर है, ए किसके बराबर है, ए का इंटरसेक्शन किया है किसके साथ, E1 यूनियन ऑफ E2। ये किस में रख दो, फर्स्ट में। समझ में आ गया, हमने क्या रखा है, ए, जो कैपिटल ए लिया है ना अपन ने, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2। समझ में आया, ये वैल्यू किस में रख दो, अब आप फर्स्ट में रख दो, रखो यहां से फर्स्ट में, तो क्या आएगा यहां से, एम स्टार ए इंटरसेक्शन क्या आएगा अपने पास, E1 यूनियन E2। क्लियर है क्या, और ये एज इट इज आ गया बराबर। एक की जगह क्या रख देंगे, जो अपने पास ये वैल्यू दे रखी है, तो एम स्टार क्या आ जाएगा अपने पास, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 और इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, E1। समझ में आ गया क्या, मान रखना है केवल ए का। इसी प्रकार इसमें रख दो प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 और क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन E1 ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है यहां तक, समझ में आया नहीं है, ध्यान रखना है यहां से। देखिए ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, E1 बराबर किसके हैं, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन ऑफ E1 किसके बराबर लिख सकते हो आप, ए इंटरसेक्शन E1 के बराबर। इसको क्या लिख सकते हो आप, E1 यूनियन E2 और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए के साथ, तो वो किसके बराबर आएगा, इसका इंटरसेक्शन किया किसके साथ, E1, तो ये किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन E1। नो, क्योंकि अपने पास यही तो था, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2, यही था क्या अपने पास, यहां देखो ये यही था क्या, तो ए इंटरसेक्शन E1 और यहां से क्या है, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 मतलब ये भी यही है, और इंटरसेक्शन E1 मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन E1। कोई डाउट है क्या यहां तक, बोलो, डाउट है तो पूछ सकते हो ऐसे। समझ में आ गया क्या, मैं इसको क्या लिखूंगा, जो ये वैल्यूज है ना अपने पास, ए इंटरसेक्शन E1 मतलब इसको अपन ये लिखेंगे दोनों। क्लियर है यहां तक, आगे चले, ध्यान देना है यहां से। यहां तक क्लियर है क्या, समझ में आ गया। हमने क्या किया, इसका मान निकाल लिया ऐसे कि ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 को क्या रखा है, ए इंटरसेक्शन, कैसे भाई, ये अपने पास इसकी वैल्यू है,
हमने इसको एक साथ लिख दिया, इस पर ब्रैकेट लगा दिया और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए इंटरसेक्शन ए1। कहां से, यहां से लिख दिया इसको। समझ में आ गया ना ये वाली। अब हमें किसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, इसका मान भी चाहिए ना। चलो इसका मान निकालते हैं अपन इसका, ताकि ये दोनों वैल्यू आ जाएगी ना, ये वैल्यू यहां रख देंगे अपन और इस मान को उठा के इसमें रख देंगे, अपना रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया ना, क्लियर है क्या। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे अपन, क्या लेके चले, ए इंटरसेक्शन क्या दे रखा अपन को, ए1 यूनियन ए2 और उसका इंटरसेक्शन है किसके साथ, ए1 और कॉम्प्लीमेंट। यही है अपने पास, क्लियर है क्या, समझ में आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ब्रैकेट हटा के इस पे लगा दें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, एसोसिएटिव में होता है इंटरसेक्शन। समझ में आ गया ना। तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन और क्या हो जाएगा, ए1 यूनियन ए2 और उसका इंटरसेक्शन है किसके साथ, ए1 ऑफ कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया नहीं है। अब देखो यहां से ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यही पढ़ा हमने। इसको खोल दो वापस, ए इंटरसेक्शन, तो ये तो ब्रैकेट एज इट इज, इसका इंटरसेक्शन ए1 इंटरसेक्शन ए1 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन आ जाएगा, और क्या लिख सकते हैं, ए2 इंटरसेक्शन ए1 का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया क्या। ए1 का इंटरसेक्शन ए1 के कॉम्प्लीमेंट से करवाएंगे तो क्या आएगा, 5। अरे इंटरसेक्शन करा रहे, यूनियन थोड़ी करा रहे। समझ में आ जाएगा। तो क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन और क्या आ गया, यूनियन ए2 इंटरसेक्शन ए1 का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा आप बताओ, ए1 इंटरसेक्शन सॉरी ए2 इंटरसेक्शन ए1 के कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करवाएंगे 5 के साथ, तो क्या आएगा, 5 क्यों आएगा, इंटरसेक्शन थोड़ी करवा रहे। अरे यूनियन जोड़ होता है, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट होता है, बेसिक है ये। तो ये क्या जाएगा, 5 तो जाएगा। तो यही हम बोल रहे हैं कि बेसिक है ये। क्या आएगा, ए2 इंटरसेक्शन ए1 का कॉम्प्लीमेंट। मतलब इस टोटल वैल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, अब ये दोनों इक्वेशन का मान उठा के इसमें रख दो, तो क्या वैल्यू आ गई, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ए1 यूनियन ए2 एज इट इज आ गया, बराबर क्या आएगा, एम स्टार, ये क्या है अपने पास, ए इंटरसेक्शन क्या है, E1 प्लस एम स्टार क्या आ जाएगा, बोलो, ए इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आप क्या करोगे, इसका मान उठा के देखो, E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम स्टार, ये वैल्यू उठा के किसमें रख दे, इसमें मान रख दो इसका। समझ में आ गया क्या। तो इस जगह मान रख दो किसका, इसका, तो ये तो इधर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या है अपने पास, एम स्टार, क्या वैल्यू आएगी अपने पास, बोलो, ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, तो एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है क्या। ये वैल्यू आ रही है अपने पास, एम स्टार ए इंटरसेक्शन, ठीक है, सही आ रहा है। यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ से ध्यान देना, सब लोग समझना है ऐसे, ये वैल्यू उठा के इसमें रखो, ठीक है ना, इसको इसमें मत रखो, इसको इसमें रखो, नहीं वापस चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या वैल्यू आई, एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2, ये वैल्यू एज इट इज है, बराबर एम
स्टार ए इंटरसेक्शन E1। क्लियर है क्या? बचा क्या वैल्यू अपने पास? इसकी वैल्यू प्लस क्या वैल्यू है इसकी? यही है क्या? E2 E1 का कॉम्प्लीमेंट। तो ये इधर चला जाएगा तो ये तो पॉजिटिव रहेगा और ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो क्या आएगा? m स्टार ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट माइनस क्या आ जाएगा अपने पास? m स्टार ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट यहां तक? चलो भाई यहां से अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको रफ कर दूं मैं इधर वाले पार्ट को। तो देखिए हमें केवल इसी को सॉल्व करना है। तो यहां से क्या आया हमारे पास? m स्टार ए इंटरसेक्शन ऑफ E1 यूनियन E2 एज इट इज आ गया प्लस m स्टार ए इंटरसेक्शन ऑफ E1 यूनियन E2 का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है क्या? ध्यान देना क्या किया? इस वैल्यू को मैं इधर ले आया। समझ में आ गया? उधर क्या बचा? उधर क्या बचा? केवल m स्टार ए इंटरसेक्शन E1 प्लस m स्टार ए इंटरसेक्शन, और ये क्या दे रखा है अपन को? तो क्या लिख सकता हूं? अब जो मुझे प्रूफ करना था वो यही है। क्या देखो वहां पर देखो m स्टार ए बराबर E1 यूनियन E2 E1 यूनियन E2 का। इसका मतलब E1 यूनियन E2 किसमें बिलोंग कर गया? यही हमें प्रूफ करना था। क्या समझ में आया? तो देखो यहां से प्रॉपर्टी क्या है, आप क्या लेके चलोगे? E1 और E2 को मिजरेबल लेके चलोगे। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट सॉल्व होगी। तो E1 और E2 A और B के लिए सब सेटिस्फाई करेंगे। तो A के लिए ये रख दिया, B के लिए ये रख दिया। B को क्या रख दोगे आप? A इंटरसेक्शन E1 का कॉम्प्लीमेंट। ये उठा के क्या रख दोगे आप? इस B के अंदर मान रख दो। समझ में आ गया ना? ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? यहां तक जो रिजल्ट आएगा उसको रख लेना एज इट इज। इसके बाद में A की जगह क्या करोगे आप? A को क्या पुट करोगे? A इंटरसेक्शन ऑफ E1 यूनियन E2 ऑफ, ये करेंगे अपन। ये वैल्यू रख दो किसके अंदर? इस फर्स्ट के अंदर। तो A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 जो मान रख दिया ये वैल्यू एज इट इज। इन दोनों का मान अलग से निकाल लो क्योंकि ये तो क्या होता है? A होता है, ये क्या होता है? E1। तो A इंटरसेक्शन E1 हो गया और इसको किससे? डी मॉर्गन्स लॉ से खोल दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? A इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 का कॉम्प्लीमेंट आएगा। यही आ रहा था अपने पास। समझ में आ गया? उसको सॉल्व कर लेंगे, मान निकाल के इसमें रख देंगे जो इक्वेशन सेकंड आई थी। समझ में आ गया? वहां से सेकंड में ये वैल्यू उठा के रख दो, आपका रिजल्ट आ गया ये। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक? ये आपकी कंप्लीट थ्योरम होती है। इसके बाद में है नेक्स्ट थ्योरम।